अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आमना कती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड एक्स विद आमना। तो हमने अपनी 1.1 स्टार्ट की थी और जो कि चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं जब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। इसमें हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। ठीक है, हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। प्रॉपर्टी क्या है कि कौन सी ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज़ a+4 + b इक्वल्स टू a+4 + b। आप एक तरह से देखो तो ये बिल्कुल तो सेम है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, a+4 + b इक्वल्स टू, बस ब्रैकेट का फ़र्क है। जब इस तरह होता है ना कि सीक्वेंस वही होता है और ब्रैकेट्स हम इधर से उठा के बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पहले a+4 पे है, आगे 4 + b भी हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो हम वो कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूँकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ओवल एडिशन। ठीक है, एसोसिएट हो रहे हैं आप। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो एडिशन ही रही है, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, पर फर्क क्या है। यहाँ पे √2 + √3 था इक्वल्स टू, अब आगे हो गया √3 + √2। मतलब जो √3 था यहाँ पे वो उसने √2 की जगह ले ली, तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज x - x इक्वल्स टू 0। अब इनवर्स क्या होता है। इन्वर्स होता है किसी चीज़ का उलट जाना। ठीक है, इन्वर्स होता है किसी चीज़ का उलट जाना, मतलब उल्टा। चूँकि ये एडिटिव इन्वर्स है तो एडिटिव का एडिशन का उल्टा क्या होगा, माइनस। ये x प्लस का था। ठीक है, अब हम जब इसके साथ क्या है -x हो रहा है, मतलब इसके साथ एडिटिव इन्वर्स लग रहा है, सेम वही चीज़, बस साइन नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू 0, नेगेटिव इन्वर्स, सॉरी एडिटिव इन्वर्स हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 a × b + c इक्वल्स टू ab + ac। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एडिशन हुई है और a मल्टीप्लाई था। आगे हम देखेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, ab + ac। वैसे तो हमें पता है a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट में हो। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो यहाँ से a लेफ्ट पे था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से a b और c दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a b के साथ भी लग गया, a c के साथ भी लग गया, तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 16 + 0 इक्वल्स टू 16। अब आइडेंटिटी हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोस्टली आइडेंटिटी 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम बात करें ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन एडिशन में तो अगर हम 16 + 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें फ़र्क किससे नहीं पड़ता, ज़ीरो को ऐड करने से। 16 + 0 16, मतलब 0 ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 100 × 1। वो वाली बात आ गई ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 × 1 100 होगा, 100 मल्टीप्लाई कर यहाँ 0 करती तो वो 0 हो जाता। तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 मल्टीप्लाई, एक से नज़र आ रहा होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 × 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 × 8। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, फ़र्क इतना कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे हुई हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी इक्वल्स टू बी ए बी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेट में क्या किया था, रिप्लेसमेंट हो गई थी, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हुई है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन बी ने ए की जगह ले ली, ए ने बी की जगह। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये सब तो थे जिसमें इक्वल्स के साइन आ रहे थे। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की आइडेंटिटीज यूज हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाम इधर भी प्रॉपर्टीज के बताने हैं। -3 लेस देन -1। ठीक है, इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि -1 बड़ा है, -3 छोटा है, जिसका मतलब है कि 0 -1 से बड़ा है तो 2 से भी बड़ा होगा, 0 छोटा 2 बड़ा। ठीक है,
तो ये होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। या हम इसको ऐसे कह सकते हो कि -3 में अगर मैं +3 ऐड करूँ, ठीक है, दोनों में मैंने +3 ऐड कर दिया, -1 +3, यहाँ -3 + 3 का आंसर 0, -1 + 3 का आंसर 2। हमने ऐड करके आंसर निकाला एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। एक्चुअली क्या होता है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट जाना। यहाँ a बड़ा था, b छोटा था, लेकिन जब हम इसको डिवाइड में लेके उलट गया तो इसका मतलब है a 1/a बड़ा हो गया और 1/b छोटा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ऐड हो रहा है मतलब हम सेम वैसे ही किसी चीज़ को ऐड किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई हमने अब किसके साथ किया है, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं, ये दोनों तरफ C के साथ। C अब 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू है, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो C है। अब आप इसको कहीं से भी मल्टीप्लाई कराओ, आपका आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे फर्स्ट करो मैं 2 से कराती हूँ, ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2B, फिर भी A जो होगा वो B से छोटा ही होगा, B बड़ा ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट A लेस देन B। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। सेम एज इट इज AC BC C। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने C को नेगेटिव कर दिया, -1 -2 -3 इस तरह से, लेकिन हो तो मल्टीप्लाई रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इससे लिखती हूँ, इंपॉर्टेंट है। आइदर A ग्रेटर देन B और A इक्वल्स टू B और A लेस देन B, ठीक है। जब हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती है ना तो हम उसे कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये होता क्या है कि फॉर ऑल A और B इम्प्लाइज करते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। रियल नंबर होंगे तो अगर हमारे पास A B से बड़ा है, कुछ रियल नंबर्स होंगे उसमें A B के इक्वल होगा, कुछ होंगे जिसमें A B से छोटा होगा, तो इसे हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसमें हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के बीच में हमने रेशनल नंबर्स जो है ना वो इंसर्ट करना है कोई से, मतलब 1/3 और 1/4 के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं। इसमें हमने एक नंबर लाइन होती है ना जिसमें वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट लेट्स सपोज मेरे पास नंबर लाइन है, हमने पीछे डिस्कस कर लिया 0। सबसे पहले तो देखना है 1/3 किसके इक्वल है। 1/3 इक्वल है 0.3 के। 1/3 इक्वल्स टू 0.3। 1/4 किसके इक्वल है, वो है 0.2 के। मतलब 0.3 और 0.2 के बीच में हमने कोई पॉइंट डिक्लेयर करना है, ठीक है। 0.3 कहाँ पे बनता है, ऑलमोस्ट 1 2 3 ये हो गया, ठीक है, और 0.2 ये है। इसके बीच में क्या आएगा, शायद 0.3 0.2 के बीच में 0.25 आ जाएगा। वैसे तो खुद 0.25 है, लेकिन उसके अलावा क्या आ सकता है, 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, 0.25 आ जाएगा, या आई रिमेंबर वेट अ मिनट 0.33 है, ठीक है, 0.25 था ये। अच्छा 0.25 आ सकता है, 0.26 आ सकता है, 0.27 आ सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमने लिख देना है कि 0.25 और 0.26, अगर आपने एक्स्ट्रा लिखना 0.27 लिख दो, ठीक है। बस हमने उनको डिवाइड करके ना उसके बीच वाले पॉइंट्स देख लेना है। अब जैसे 3 और 4 के दरमियान में क्या आता है, 3.4 3.5 3.6, आप कुछ भी लिख दो। अब 3/4 और 4/5, 3/4 ये आता है 0.75 और 4/5 0.8। पहला क्या था
0.75 वेट सॉरी यहाँ पे 5 आना था। 0.6 और 0.6 और 0.8 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 है, 0.75 है। आपने बस पॉइंट लिख देने हैं दरमियान के। ये एक्चुअली क्या होता है कि एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, वो भी बहुत कम होता है। बहुत रेयर केसेस में आपको कोई एक एमसीक्यू आ जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको फ्रिक्शन में वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे 1/2, 1/3। आपने क्या करना है, आपने ना हर उसको सॉल्व करके देख लेना है, मतलब उसको कैलकुलेटर पे आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है और देख लेना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 ख़त्म हो गई है। मेरी दुआ है कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।